नक्श ने भी अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। उसे नहीं पता था कि ये लोग क्या सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। सरप्राइज को लेकर काफी सस्पेंस क्रिएट हो गया था। हिमानी का स्टोर वाकई में काफी बड़ा था। फर्स्ट फ्लोर पर सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स थे जो हाल ही में पब्लिक के लिए रिलीज किए गए थे। जब नक्श ने वो सारे प्रोडक्ट्स देखे तो उसकी आंखें चकरा गई थी। सारे ही प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव थे, लेकिन उन्हें खरीदने वालों की भीड़ काफी ज्यादा थी। ये देखकर मन ही मन नक्श ने सोचा, बाप रे, इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगाने के बाद क्या आपका चेहरा वाकई बदल जाता है? और फिर चेहरा धोने के बाद फालतू का खर्चा। अरे ये तो नक्श है। अभी नक्श उन प्रोडक्ट्स को देखकर अपने मन में ख्याल बुन ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कान में एक जानी पहचानी सी आवाज आई। तुरंत ही नक्श ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसने ब्लू कलर की डेनिम स्कर्ट पहनी हुई थी और उस स्कर्ट में वो गजब बहुत गजब लग रही थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि अनिका की खास दोस्त प्राची थी। दरअसल प्राची के हस्बैंड इस स्टोर के डिपार्टमेंट मैनेजर हुआ करते थे। अब नहीं है क्योंकि कल ही उनका प्रमोशन हुआ है और उन्हें डिपार्टमेंट मैनेजर से डेप्यूटी जनरल मैनेजर बना दिया गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्राची आज इस स्टोर में अपने हस्बैंड के नाम पर सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आई थी, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज उसकी मुलाकात यहाँ नक्श से होगी। नक्श, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये स्टोर तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। तुम इनमें से एक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना बाद में जब तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाला जाएगा तो जो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी नहीं रहेगी। नफरत की नजरों से नक्श की ओर देखते हुए प्राची ने कहा। नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ के प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। तुम अपना देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही अफोर्ड ना कर पाओ। नक्श ने भी नहले पर दहला मारा। नक्श की बात सुनकर प्राची के चेहरे का रंग ही उतर गया था। उसकी आंखों में नक्श के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दिखावा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अनिका से मेरी बात हुई, मुझे पता है कि तुम कोई घटिया काम कर कर उसे पैसे लाकर दे रहे हो। गुस्से में प्राची ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पैसे कहाँ से और कैसे लाकर दे रहा हूँ। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं उसे पैसे लाकर दे रहा हूँ। वैसे मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम अभी भी उसी रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही हो ना? नक्श ने एक बार फिर से प्राची पर हमला बोला। नक्श के ताने सुनकर प्राची के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। दांत पीसते हुए अभी प्राची कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक मोटा आदमी जिसका पेट बाहर निकला हुआ था वो यहाँ आया और बोला। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि प्राची का हस्बैंड था। जब नक्श की नजर उस आदमी पर पड़ी तो नक्श उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद नक्श ने खूबसूरत प्राची को देखा और मन ही मन सोचते हुए बोला, ओह गॉड, क्या वाकई में प्यार अंधा होता है? ये खूबसूरत परी इस दानव के साथ क्या कर रही है? प्राची ने नक्श की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, बीबी, ये आदमी अनिका का हस्बैंड है। मैंने बताया था ना, घर जमाई बनकर रह रहा है। खुद तो कुछ करता धरता नहीं और यहाँ मुझे ताने मार रहा है। बोल रहा है कि यहाँ से चली जा तू ये प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती और मेरी बेइज्जती कर रहा था। अच्छा हुआ बेबी तुम आ गए। प्राची के हस्बैंड का नाम आलोक था और वो अपने गुस्से के लिए जाना जाता था। अब जब उसने अपनी बीवी के मुंह से ये सब सुना तो भला वो टॉलरेट कैसे कर सकता था? नक्श को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा जलने लगा था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए वो बोला, साले कमीने, तू मेरी बीवी को नीचा दिखाएगा? मेरी बीवी को देख और अपने आप को देख। भिखारी, तुझे तो सड़क पे कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। कहाँ से आया है तू? चुपचाप चला जा वरना धक्के मारकर यहाँ से भेजूंगा। जानता भी है तू मैं कौन हूँ? ठंडी मुस्कान के साथ नक्श ने उन दोनों को देखा, लेकिन उसकी टोन अभी भी बहुत काम थी। देखिए भाई साहब, मैंने आपकी बीवी को नीचा नहीं दिखाया है। जो कुछ भी ये कह रही है दरअसल वो सब इन्होंने मुझसे कहा था। रही बात शक्ल की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ। अगर हैंडसम नहीं होता तो आपकी बीवी से भी ज्यादा खूबसूरत अनिका मुझे कैसे मिलती? और भगवान का दिया सब कुछ तो है मेरे पास, तो फिर मैं भिखारी कैसे हुआ? लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगा। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक मार नहीं पड़ेगी ना, तब तक तेरे जैसे नालायकों को अक्ल नहीं आती है। ये बोलते हुए आलोक ने नक्श का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया। ये
ये सीन देखकर प्राची, जो आलोक के ठीक बाजू में खड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई थी। स्टॉप इट मिस्टर पटेल, हिमानी मैडम, आप दोनों यहाँ पर? ये बोलते हुए आलोक ने नक्श का कॉलर छोड़ा और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन दोनों को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा। कार्तिक ने आलोक को घूरा और अपने हाथ से उसे साइड में करते हुए बोला, कौन है बे तू? और तू अभी क्या कर रहा था? मारने का शौक है तुझे? चल मार मुझे, मार। नहीं 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 सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो इस आदमी से निपट रहा था जो यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। और सर, मैं तो बस इसे डराने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर पटेल, मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है। अब मैं स्टोर का डिप्यूटी जनरल मैनेजर बन गया हूँ। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने किसी को मारा तो इससे स्टोर का नाम खराब होगा। इसलिए मैंने पहले इस आदमी को प्यार से समझाया, लेकिन ये तो बदतमीजी करने लगा। इसलिए मुझे इसे डराना पड़ा। आप चाहें तो कस्टमर से पूछ सकते हैं। ये बोलते हुए आलोक ने अपनी ही बीवी प्राची की तरफ इशारा किया, जो कार्तिक और हिमानी की नजरों में वाकई एक कस्टमर थी। आलोक बहुत अच्छे से जानता था कि कार्तिक और इस कंपनी के फाउंडर के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऊपर से कार्तिक का नाम तो वैसे ही सूरत में काफी फेमस था, इसलिए आलोक कार्तिक से पंगे लेने की गलती कैसे कर सकता था। इसलिए अपनी बीवी को ढाल बनाते हुए उसने नक्श पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया था। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, राइट? हिमानी, तुम्हें लगता है इस पोजीशन के लिए आदमी फिट है? कार्तिक आलोक से बात करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस मैटर को अब सीधा हिमानी के हाथों में डाल दिया था। उस सीन को देखकर वैसे ही हिमानी के चेहरे पर 12 बज गए थे। वो नक्श से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, और मिलाती भी कैसे। आज पहली बार नक्श उसके स्टोर में आया और उसके स्टाफ के लोग उसे ही मारने वाले थे। ये सोचते हुए हिमानी गुस्से से भर उठी। अपनी आवाज को बुलंद करते हुए बोली, आलोक, तुम कल मुझसे मेरे कैबिन में मिलो, और हाँ, अपना रेजिग्नेशन साथ लेकर आना। तुम्हारी सैलरी सेटल करने के बाद तुम मुझे यहाँ दोबारा दिखने नहीं चाहिए। ये बोलने के बाद हिमानी ने आलोक की तरफ देखा ही नहीं, जिसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया था, और शौक के मारे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हिमानी के कदम सीधा नक्श की तरफ बढ़े और उसने झुकते हुए नक्श से कहा। नक्श ने तुरंत ही हिमानी को गले से लगाया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? तुम इस कंपनी की सीईओ हो, सारे एम्प्लॉयज तुम्हें देख रहे हैं। इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नक्श ने थम्स अप दिखाते हुए हिमानी से कहा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इतने कम सालों में तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया। मैं तो ये सब देखकर शॉक्ड रह गया। नक्श के मुंह से तारीफ सुनकर हिमानी के खूबसूरत चेहरे पर एक्साइटमेंट दौड़ने लगा था। तुरंत ही हिमानी ने कहा, सर, ये सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। पता नहीं कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान दे रही होती। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, उसके लिए तहे दिल से थैंक्स। रात की शुरुआत ऐसी हुई, उसके लिए एक बार फिर से माफी चाहती हूँ। लेकिन हम दूसरी जगह पर चलते हैं। और भी 2 लोग हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। नक्श के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सरप्राइज को रिवील होने में थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता था। लेकिन ये 2 लोग और कौन होंगे? नक्श इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड था। नक्श ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर चलो, देर किस बात की। जैसे ही वो तीनों एक साथ वहां से जाने लगी, तभी आलोक को एहसास हुआ कि उसके साथ असल में हुआ क्या है। तुरंत ही आलोक ने अपने कदम बढ़ाए और हिमानी को रोकने की कोशिश करते हुए बोला, हिमानी मैडम, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। आलोक का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। अगर उसे पहले पता होता कि नक्श और हिमानी के बीच के रिश्ते कैसे हैं, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करता। लेकिन आलोक तो खुद पहली बार नक्श से मिल रहा था। नक्श के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन अभी उन तीनों का रिश्ता देखकर उसे समझ में आ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है। अब कभी भी आलोक किसी को भी इतनी बुरी तरह से नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी आलोक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही था कि वो अपनी जॉब बचाए, वरना अगर उसे फायर कर दिया गया तो हिमानी और कार्तिक के चलते उसे पूरे सूरत